ये है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पूछे। आप इसका आंसर तभी दोगे जब सरस्वती का ध्यान करोगे, परमात्मा का भजन करोगे, क्योंकि मैं करता आया हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक छोड़ू तो दूसरी, दूसरी छोड़ू तो तीसरी। सरस्वती का ध्यान, सरस्वती का सम्मान, परमात्मा का भजन और टीचर को अंगूठा जिसने दे दिया, समझ लो 2022 में भर्ती हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर किस वजह से कर रहा है? अच्छा ये बताओ, जो मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ साथ परमात्मा ने वे सारी जरूरतें पूरी कर दी है जो एक इंसान की जरूरत थी। तो मैं रात को क्यों जाग रहा हूँ? मैंने कल क्लास दी आपको, लंबी क्लास दी। हालांकि मैं पढ़ाता हूँ 12-12, 13-13, 14 घंटे, लेकिन बीच में ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन बिना ब्रेक लिए आपको कल क्लास दी क्यों? आपका पेपर था, पेपर आउट हो चुका था, आप लोगों को रोता हुआ मैंने देखा था, आप लोगों को परेशान होते मैंने देखा था। और उस दिन मैं भी रोया था जब मेरी से बड़ी उम्र की जो लेडीज थी वो पेपर देने गई थी और बाहर सेंटर से जब निकली और उसको पता चला कि पेपर आउट हो गया, दोबारा होगा। उन्होंने मेहनत की थी, उनको घर वाले बार बार तैयारी करने का मौका नहीं देते थे, वो बार बार बच्चों से दूर नहीं जा सकती थी, वो बार बार एडजस्ट नहीं कर सकती, कहीं रिश्तेदारी में बच्चे छोड़ के अपने आप को रिश्तेदारी में रख के, या कहीं अपने घर से छोड़ के मदर के घर में आ जाती थी, भाई के पास आ जाती थी, या कहीं दूसरी जगह रह के तैयारी करते थे बच्चे। उनको मैंने परेशान होते देखा था। इसलिए मैंने सोचा, हालांकि मेरे परिवार में थोड़ा स्थिति ठीक नहीं थी, एक कैंडिडेट बीमार हैं, ठीक है, इसके साथ साथ एक हमारी जो मामी है वो भी एक्सपायर कर गई थी, ठीक है, उसकी 13वीं कली थी। ठीक है, मैंने फिर भी आपको शाम को आके आपको क्लास दी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सरस्वती और आपकी नौकरी से बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को नौकरी की आवश्यकता है। मैंने ये देखा है कि जिसके घर में 2 नौकरी है उसे अपना तीसरी, चौथी, पांचवी भी हो रही है। और मेरे घर में भी ऐसे ही है, जिसने भी बीएड कर ली नौकरी, जिसने बीएड कर ली नौकरी, जिसने डाइट कर ली नौकरी, ठीक है, जिसने 12वीं कर ली पुलिस में भर्ती। गांव में भी ऐसे ही है, कोई घर ही नहीं बचा जिसमें नौकरी ना हो। वो जहाँ माहौल होता है वहाँ अपने आप मोटिवेशन मिलता है, अपने आप चीज़ें आसान होती है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको हमारी ज़रूरत थी, हमारी जो मेहनत है, हमारा जो अनुभव है, उन्हीं उसकी ज़रूरत थी। इसलिए कल हमने दी क्लास। और हालांकि कल दर्द कर रहा था गला, आपसे शेयर इसलिए कर रहे क्योंकि बात उठ गई उस तरह की। ठीक है, दर्द कर रहा, सुबह कोशिश थी मेरी और मैंने क्लास लगाने वालों को भी बोल दिया 7 बजे जग के चुपचाप क्लास लगा देना, लेकिन ईमानदारी से गले ने साथ नहीं दिया। अभी जब आया 3 गिलास नमक डाल के गरारे करके तब आया, और अभी बीच में गर्म पानी रखे हैं, 3 गिलास भरे हुए। ठीक है, बीच में एक बार जाके एक ही पिया, 2 अभी बचे हुए। पीने तो तीनों चाहिए थे क्योंकि कंटिन्यू बोल रहे हैं। आपको तो पैर फैला के रिजाई में बैठ के मजे से हीटर चला के आपको तो बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ दर्द है। और वो दर्द तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मिडिल क्लास फैमिली में हर घर में एक नौकरी नहीं हो जाएगी। जब हर लड़की जो नौकरी करना चाहती है, जिसके ऊपर समस्याएं हैं, जिसके ऊपर बहुत परिवार की जिम्मेदारी है, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है, समाज में इतना इन्फेक्शन फैल गया है, समाज में इतनी कुर्ती फैल गई है, कोई रिश्तेदार सगा नहीं है, कोई पड़ोसी सगा नहीं है, परिवार वाले भी स्वार्थी हो चुके हैं। तो उसकी वजह से आज की डेट में हम लोगों को नौकरी में होना जरूरी है, क्योंकि नौकरी में होंगे तो अपना एक असर होगा, हमें मुँह से बोलने की जरूरत नहीं होगी। और ये मैं खुद फील कर चुका हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय सब कहते थे दिल्ली में फैक्ट्री में काम करता है। मैं चुपचाप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैक्ट्री ने मुझे आज इस लायक बना दिया कि जो आप 30 साल की नौकरी में कमाओगे वो मैंने 5 साल में कमा चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ से मैं बड़ा बना हूँ, जिसके पास कुछ नहीं था, उस चीज़ में आप अगर इन्वॉल्व हो जाओ और कुछ समय दे दो ईमानदारी के साथ, और सही टीचर आपको मिल जाए, आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस जो दे रहा है, सही तरीके से जो पढ़ा रहा है, मैं सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे टीचर मिले, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर अच्छे टीचर नहीं मिले होते तो बिल्कुल नहीं खड़ा होता, क्योंकि परिवार में कोई इस लायक था नहीं उस समय कि पीछे खड़ा होकर सपोर्ट कर दे, चल मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू कर जो करना है। क्योंकि हमने जो किया, पहले अपने रास्ते खुद बनाए और फिर उस रास्ते पे चले, और फिर उस रास्ते पे कांटे भी पड़े, फिर वो कांटे भी साफ किए, लेकिन रुके नहीं, झुके नहीं, और ना आलस्य कभी आया। बीमार घर में भी है लेकिन पढ़ाने का मेरा फिर भी मन करता है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको नहीं पता है, मेरी मिसेज को कोरोना है, ओमिक्रॉन है, 3 दिन से जबरदस्त सर दर्द है,